29 जून को कलीसिया मुक़द्दस पतरस और मुक़द्दस पालूस रसूल की ईद मनाती है। सन 258 खेसीन तक इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि इन दोनों मुक़द्दस रसूलों की अज़मत को एक ही दिन मनाने की एक तवील रवायत कायम हो चुकी थी। दोनों मुक़द्दसीन ने अपनी मुनादी, खिदमत और शहादत के ज़रिए रोम की होली सी की बुनियाद रखी। मुक़द्दस पतरस रसूल, जिनका असल नाम शमौन था, गलील का एक माहीगीर था, और उनके भाई इंद्रियास, जो खुद भी माहीगीर थे, ने उन्हें खुदावंद यीशु मसीह से मुतारिफ करवाया। खुदाम यीशु मसीह ने शमौन को कैफा यानी चट्टान का लक़ब दिया, क्योंकि वही वो चट्टान थे जिस पर मसीह ने अपनी कलीसिया की बुनियाद रखने का वादा किया। मुक़द्दस पतरस खुदावंद के एक नाडर पैरोकार थे। वो पहले शख्स थे जिन्होंने इकरार किया कि यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है, और उन्होंने वफादारी के साथ मरने का वादा किया। ताहम अपनी जुर्रत में उन्होंने कई गलतियां भी की, जैसे पानी पर चलते हुए ईमान खोना और खुदाम की गिरफ्तारी की रात उसे 3 बार इनकार करना। फिर भी उनकी इंसानी कमज़ोरियों के बावजूद पतरस को खुदा के रेवड़ की निगहबानी के लिए चुना गया। रसूलों के अमाल की किताब उनके क़यामत और अरूज के बाद कलीसिया की क़यादत करने के किरदार को वाज़िया करती है। पतरस ने रसूलों की क़यादत की और इस बात को यकीनी बनाया कि शागिर्द ईमान की सच्चाई पर कायम रहें। मुक़द्दस पतरस ने अपनी आखिरी ज़िंदगी रोम में गुजारी, जहां उन्होंने कलीसिया को जुल्म और सितम में संभाला और आखिरकार सन 64 ईस्वी में शहीद हुए। उन्हें उल्टा मसलूब किया गया, क्योंकि वो कहते थे कि वो अपने खुदावंद की तरह मरने के लायक नहीं। उन्हें वेटिकन की पहाड़ी पर दफन किया गया और आज सेंट पीटर्स बेसिलिका उनकी कब्र पर कायम है। मुक़द्दस पालूस गैर कौमों जेंटाइल्स के रसूल थे, जिनके खतूत नए अहदनामे का हिस्सा हैं, और उन्हीं तहरीरों से हमें उनकी ज़िंदगी और इब्तदाई कलीसिया के ईमान के बारे में बहुत कुछ मालूम होता है। मुक़द्दस पालूस रसूल का पहला नाम शाऊल था। वो एक फरीसी यहूदी था और यरूशलेम में मसीहों को शिद्दत से सताते थे। सहीफा बयान करता है कि वो मुक़द्दस इस्तफानस की शहादत के वक्त भी मौजूद थे, जो कलीसिया का पहला शहीद है। उनकी तब्दीली उस वक्त वाक़या हुई जब वो दमिश्क जा रहे थे ताकि वहाँ की मसीही बरादरी को सताएं। रास्ते में वो एक आसमानी रोशनी से घिर गए और उनकी बनाई जाती रही। वो घोड़े से गिर पड़े और एक आवाज़ सुनी, शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल ने पूछा, ऐ खुदावंद, तू कौन है? जवाब आया, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। शाऊल दमिश्क पहुँचे। वहाँ उन्हें बपतिस्मा दिया गया और उनकी बनाई बहाल हुई। उन्होंने अपना नाम पालूस रखा और अपनी बाकी ज़िंदगी गैर कौमों को अंजील की खुशखबरी सुनाने में गुजार दी। मुक़द्दस पालूस रसूल को गिरफ्तार किया गया और रोम लाया गया, जहाँ सन 67 ईस्वी में उन्हें सर कलम करके शहीद किया गया। उन्हें रोम में सेंट पॉल आउटसाइड दी वॉल्स बेसिलिका में दफन किया गया। सन 395 ईस्वी में एक वाज के दौरान मुक़द्दस अगस्टीन ने मुक़द्दस पतरस और पालूस के बारे में फरमाया, दोनों रसूलों की ईद एक ही दिन है, क्योंकि ये दोनों एक थे। अगरचे इनकी शहादत मुख्तलिफ दिनों में हुई, मगर वो एक ही जैसे थे। पतरस पहले गए और पालूस पीछे पीछे। इस तरह हम इस दिन को मनाते हैं जो इन रसूलों के खून से मुक़द्दस हुआ। आइए हम इस ईमान को अपनाएं जो उन्होंने माना, उनकी ज़िंदगी
उनकी मेहनत, उनके दुख, उनकी मुनादी और उनके ईमान का इकरार। मुकद्दस पतरस और मुकद्दस पालूस की ये ईद हम सब के ईमान के लिए तक़वियत का बाइस बनती है। इन दोनों मुक़द्दसीन ने अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद यीशु मसीह के पीछे गुजारते हुए, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक खुदावंद की मनादी की। और जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा है मुकाशवा की किताब में कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। मुकद्दस पतरस रसूल और मुकद्दस पालूस रसूल हमेशा की ज़िंदगी पाकर हमेशा के लिए खुदावंद के पास हैं और वो हमारे लिए शफायत करते हैं कि हम भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए शहादत के रुतबा तक पहुँचें, अंजील की मनादी करें, ईमान की गवाही दें और अपने किरदार और अपने अमाल से खुदावंद यीशु मसीह की अंजील की खुशखबरी को दुनिया में आम करें। आप सबको मुकद्दस पतरस और मुकद्दस पालूस रसूल की ईद बहुत बहुत मुबारक हो।